जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे आज दिख रहा है, मिक्सचर एलिगेशन के टॉप 20 क्वेश्चन। तो टॉप 20 क्वेश्चन में हम बेसिक से क्वेश्चन आज कराएंगे। यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रिक्ट जो भी लॉजिक होता है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम टॉपिक का नाम जो है मिक्सचर एलिगेशन। तो मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर मेरे पास ये जैसे ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में हमारे पास मिल्क है और ये है वाटर। अगर इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो मुझे पता हो, ठीक, तो यहाँ पर मान लो 3 और 4 के रेशियो में है। अगर इस ग्लास में टोटल क्वांटिटी पता हो, क्या पता हो? टोटल क्वांटिटी। तो जो टोटल क्वांटिटी होगी, अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल क्वांटिटी 70 लीटर है, तो इसमें मिल्क की क्वांटिटी कितना होगा, वाटर की क्वांटिटी कितना होगा? तो यहाँ रेशियो का जो सम करेंगे वो आएगा 7। 7 लीटर है तो ये 70 का वैल्यू होगा। एक का वैल्यू अगर देखेंगे तो 10 निकालेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 30 लीटर हमारे पास मिल्क होगा। यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी अगर देखेंगे तो 30 लीटर होगा। तो वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो कितना होगा? तो यहाँ पर वाटर आपके पास 4 के मल्टीपल में है तो 40 लीटर का होगा। ठीक। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें मिल्क कितना ऐड किया जाए तो रेशियो आपका बदल जाए। अगर मान लीजिए आपके पास 30 लीटर है मिल्क, इसमें अगर हम 1 लीटर मिल्क मिला दिए, तो यहाँ पर वाटर को सेम रखिए, वाटर नहीं मिलाया गया, तो ये रेशियो आपका 5:4 हो गया। तो 5:4 होगा। तो बताइए कितना मिल्क ऐड किया गया? तो यहाँ पर ऐड किया हुआ जो मिल्क है, इसमें मिल्क कितना ऐड करें यहाँ पर? तो यक्स ऐड करेंगे, तो ये रेशियो आपके पास हो गया। अर्थात यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, तो 120 प्लस में 4x इक्वल में 200 हो जाएगा। तो 4x का वैल्यू आपको मिलेगा 60, यक्स का वैल्यू 15 आएगा। तो एक तो ये कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। हमारे पास टोटल मिक्सचर एक बॉटल है, इसमें 70 लीटर है टोटल, जिसमें मिल्क और वाटर। तो मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी अगर निकालेंगे तो 7 का वैल्यू 70, 1 का वैल्यू 10 आएगा। तो मिल्क आपके पास 30 लीटर, वाटर आपके पास 40 लीटर। ये इस तरह से कंडीशन, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। जैसे हमारे पास ये गिलास ये है और दूसरा ग्लास ये है। इस ग्लास में मिल्क है और ये वाटर है। यहाँ पर भी आपके पास मिल्क है, वाटर है। अगर इस ग्लास में 3:4 के रेशियो में है और इस ग्लास में 2:5 के रेशियो में, इन दोनों को एक थर्ड ग्लास में मेल्ट कर दिया जाए, मिला दिया जाए इसमें इन दोनों को, तो हमारे पास इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो यहाँ पर मेरे पास ग्लास ए है जिसमें मिल्क है और ये है वाटर। तो यहाँ पर मिल्क किस रेशियो में है? 3 और 4 के रेशियो में। यहाँ भी देखिए रेशियो क्या है आपके पास बी में, तो बी में 2 और 5 का रेशियो है। अर्थात यहाँ रेशियो का सम करिए 7 होगा, तो रेशियो का सम 7 होगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी दोनों सेम सेम है। अर्थात मिल्क को जोड़ दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, और वाटर को वाटर में जोड़ दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज हम बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि 30 लीटर, आपके पास 30 लीटर मिक्सचर एसिड, रेशियो ऑफ द एसिड और वाटर। टोटल मिक्सचर हमारे पास 30 लीटर का है। यहाँ पर टोटल मिक्सचर,
टोटल जो मिक्सचर है 30 लीटर का है, अर्थात हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में 30 लीटर है, जिसमें एसिड है और ये है वाटर। एसिड और वाटर, तो एसिड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो 2:3 के रेशियो में है, अर्थात रेशियो का हम सम करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 का वैल्यू 30 होगा, एक का वैल्यू 6। अर्थात अगर हम एसिड की बात करें, एसिड 2 के रेशियो में है तो 2 का वैल्यू 12 होगा। यहाँ पर एसिड मेरे पास जो निकल के आएगा वो 12 लीटर आएगा। अगर वाटर की बात करेंगे, वाटर कितना होगा, तो वाटर जो आपके पास आएगा तो ये 18 लीटर होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिक्सचर में, इस मिश्रण में कितना वाटर मिलाया जाए। तो हमारे पास एसिड तो 12 लीटर है, वाटर 18 है, इसमें 1 लीटर मिला दें तो ये रेशियो 2 और 5 का होगा। यहाँ पर 2 और 5 का रेशियो हो गया। तो 12 पंजे 60, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 पंजे 60 होगा, और ये 18 दूना 36 हो जाएगा, और प्लस में 2x होगा। तो यहाँ पर 2x का वैल्यू, अगर हम 60 में से 36 माइनस करेंगे 24 आएगा, तो x का वैल्यू 12 आएगा। अर्थात वाटर कितना ऐड करोगे, तो 12 लीटर वाटर ऐड करोगे। एक तो कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम देखते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट देखिए, ये टोटल मिक्सचर जो दिया है, टोटल मिक्सचर आपके पास 30 लीटर है, टोटल मिक्सचर 30 लीटर है, जिसमें आपके पास मिल्क है और वाटर। तो मिल्क और वाटर 2 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी है। अब आपसे कह रहा है इस मिक्सचर में कितना वाटर मिलाया जाए, तो वाटर मिलाने के लिए बोल रहा है यक्स। तो ये रेशियो 2 और 5 का होगा। तो आप बताइए यहाँ रेशियो का सम कितना है इनिशियली, तो 5। 5 का वैल्यू हमको 30 दिया है, एक का वैल्यू हमको 6 आएगा। लेकिन पहले यहाँ पर देखिए, हम वाटर मिला रहे हैं तो हमारा, अगर मिल्क की क्वांटिटी पूछा जाए तो मिल्क मिल्क सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एसिड है। तो एसिड दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, तो सेम है। अर्थात हमारा कंडीशन क्या बढ़ रहा है, वाटर, वाटर कितना जुड़ रहा है, 2। तो 2 का वैल्यू यहाँ देखिए 2 बढ़ रहा है क्या, 2 का वैल्यू 12 लीटर। अर्थात ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर का। हमारे पास टोटल मिक्सचर 30 लीटर है, ये 30 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास मिल्क और वाटर तो किस रेशियो में है, 7:3 के रेशियो में। अर्थात इन दोनों को सम करिए, 10 आएगा क्या, 10 से डिवाइड करिए तो आपको 3 मिलेगा। सात्विक 21 लीटर आपके पास मिल्क होगा, वाटर कितना होगा, 9 लीटर। क्लियर। अब कह रहा है कितना वाटर मिलाया जाए, 21 लीटर वाटर है, 21 लीटर मिल्क है, वाटर कितना है, 9 लीटर। कितना वाटर मिलाया जाए, यक्स। तो रेशियो आपके पास कितना हो जाएगा, 3:7 का हो जाएगा। तो 7 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 7 का मल्टीप्लाई 21 में करिए तो 147 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा, और प्लस में 3x हो जाएगा। तो इसको यहां से माइनस करोगे आपके पास 120 आएगा, 3x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू पूछा जाए तो 40 आ जाएगा। तो कितना आपने वाटर मिलाया, तो 40 लीटर, 40 लीटर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास 200 लीटर मिक्सचर है, मिश्रण है, जिसमें मिल्क और वाटर 17:3 के रेशियो में है। तो टोटल जो मिक्सचर आपको दिया हुआ है, टोटल मिक्सचर जो दिया है वो 200 लीटर है। कितना है, 200, जिसमें आपके पास मिल्क का रेशियो और ये है वाटर का रेशियो। तो मिल्क 17 के रेशियो में है और वाटर 3 के रेशियो में है। तो रेशियो का अगर सम करेंगे तो 20 आएगा। 20 का वैल्यू 200 दिया है, तो 1 का वैल्यू 10 आएगा, अर्थात 170 लीटर आपके पास होगा। तो ये 30 लीटर होगा।
अब क्वेश्चन में करा है कि इसमें कितना मिल्क मिलाया जाए, तो रेशियो ये हो जाए, ये रेशियो बनाने के लिए कितना मिल्क मिलाया जाए। तो मिल्क आपके पास 170 लीटर है, इसमें x लीटर मिला दो। तो मिलाने पर हम हमें वाटर नहीं मिलाना है, तो वाटर सेम रखिए, तो ये रेशियो आपके पास 7:1 का हो जा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 170 आएगा, और प्लस में x इक्वल में 210 हो गया। अगर हम 210 में से यहाँ पर इसको निकालेंगे 170 को, तो 40 लीटर आएगा क्या, अर्थात आपने क्या मिलाया, तो मिलाने के लिए बोल रहा है मिल्क, तो मिल्क कितना मिलाया, 40 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सेकेंड विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड हो गया, तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 80 लीटर मिल्क और वाटर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है। तो टोटल मिक्सचर जो हमको दिया है, यहाँ पर टोटल मिक्सचर जो दिया है वो दिया है 80 लीटर का। कितने लीटर का, 80 लीटर का, जिसमें हमारे पास क्या दिया है, मिल्क और क्या है, वाटर। तो मिल्क किस रेशियो में है, 7, और वाटर किस रेशियो में, 3। तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 10 आएगा। 10 का वैल्यू कितना है, 80। एक का वैल्यू कितना होगा, 8। 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क की क्वांटिटी 56 लीटर, वाटर की क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमें ये रेशियो बनाने के लिए क्या मिलाना चाहिए, कह रहा है कितना वाटर मिलाना पड़ेगा। तो हमारे पास मिल्क कितना है, 56, तो वाटर कितना है, 24। तो 24 में हम कितना मिलाएंगे, प्लस एक्स करेंगे, तो ये रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2:1 का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पर 56 होगा, इक्वल में 48 होगा, और प्लस में कितना होगा, 2x होगा। तो 56 में से 48 माइनस करिए, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर 16 में से 8 गया, 8 आएगा। ये वैल्यू 2x के इक्वल होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4। अर्थात आपको वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, 4 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्या फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सेम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारे पास 75 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 2 और 1 है। तो यहाँ पर टोटल मिक्सचर जो दिया है, ये टोटल मिक्सचर जो दिया है, टोटल मिक्सचर हमारे पास 75 लीटर का है। और इसमें कह रहा है कि मिल्क और ये वाटर, तो मिल्क किस रेशियो में, 2 के रेशियो में, वाटर किस रेशियो में, 1। तो 2 और 3, इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार में, 25 बार में। 25 गुना 50 लीटर होगा क्या, और वाटर कितना होगा, 25 लीटर। कह रहा है क्वेश्चन में कितना वाटर मिलाया जाए, तो वाटर मिलाने के लिए बोला ना कि मिल्क है। तो 25 लीटर पहले वाटर है, इसमें x लीटर और मिला दो, तो ये रेशियो कितना हो गया, 1:2 का रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पर 50 आएगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, सॉरी 50 नहीं, ये 50 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, और ये 25 प्लस x हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको कितना आएगा, आप बोलोगे कि 75, अर्थात आप कितना वाटर मिलाओगे, 75 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 20 लीटर स्प्रीड और वाटर के मिश्रण में 10% आपके पास क्या है, 10%, 10% वाटर है। कह रहा है कि कितना वाटर और मिलाया जाए, जो कि 25% वाटर हो जाए मिश्रण में। तो हमारे पास टोटल जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर जो दिया है, ये 120 लीटर का है। ठीक, 120 लीटर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रेजेंट में इनिशियली, यहां पर इनिशियली अगर देखा जाए तो 10% वाटर है, वाटर कितना है, 10%। तो इसमें कह रहा है कितना वाटर ऐड किया जाए। तो जो ऐड किया जाता है वाटर, कोई चीज मिलाया जाता है, तो वो अपने आप में 100% होता है। अब मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा उसमें 25% हो जाएगा वाटर, तो इसको क्रॉस करके यहां से इसको माइनस किया जाता है। तो 10 मिक्सचर एडिकेशन यही कहता है कि एक वैल्यू इससे कम हो और एक वैल्यू इससे ज्यादा। तो जो चीज मिलाने के लिए बोला जाए तो वो अपने आप में 100% मिलाया जाता है।
तो 100 में से 25 माइनस करोगे तो आप कहोगे कि 75 है। और यहाँ 25 में से 10 माइनस करोगे तो 15 है। अगर हम रेशियो में कट करेंगे तो ये 5 बार में होगा और ये 1 बार में। अब बताइए इनिशियली क्वांटिटी 10% का वैल्यू कितना दे रहा है? 5। यहाँ 5 का वैल्यू किसमें है? 20 में। तो 1 का वैल्यू किसमें होगा? 4। तो यही 4 आपको मिलाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या इस 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारे पास 125 गैलन 125 गैलन जिसमें वाइन और वाटर है। टोटल 125 गैलन है और जिसमें हमारे पास क्या दिया है? इसमें वाइन है और ये वाटर है। वाइन और वाटर, इसमें वाटर आपको क्या दिया है? 20%। तो प्रेजेंट में 20% वाटर है इसमें, लेकिन कह रहा है कितना वाटर मिलाया जाए? तो वाटर 100% मिलाया जाए। तो ये रेशियो आपका 25% हो जाएगा। यहां से इसको माइनस करोगे और इसको यहां से क्रॉस माइनस किया जाता है, तो ये 75% आएगा। और यहां पर इसको माइनस करोगे तो 5% होगा। क्लियर है? तो ये आपका 75% हो जाएगा और ये आपका 5%। तो इसको रेशियो में कट करोगे तो ये 15 बार में कट होता है और ये 1 बार में कट होता है। तो 15 का वैल्यू हमको दिया है कितना? 125। तो 1 का वैल्यू 125 अपान में 15 होता है। हाँ, इसको कट करोगे 5 से 3 बार में, 5 से कट करोगे तो 25 बार में, अर्थात 8.33 आंसर आपका राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को इस 7th नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। हमारे पास 70 लीटर वाइन और वाटर है। कितना लीटर? 70 लीटर, जिसमें टोटल तो आपके पास जो दिया है मिक्सचर, ये दिया है 70 लीटर का, जिसमें 10% क्या है? वाटर। प्रेजेंट टाइम में 10% वाटर है। कह रहा है कि वाटर कितना मिलाया जाए, शुड बी एडेड किया जाए तो 37% हो जाए, अर्थात 100% वाटर मिलाइए तो मिलाने पर ये 37% बनेगा। तो क्रॉस इसको माइनस करेंगे तो यहां से माइनस करेंगे तो 63 आएगा और इसको यहां से माइनस करोगे 27 आएगा। 9 इसको 7 बार में कट करेगा, 9 इसको 3 बार में। तो यहाँ पर 7 का वैल्यू हमको 70 दिया था, 7 का वैल्यू 70, 1 का वैल्यू 10, अर्थात जो मिलाए गए का पार्ट पूछ रहा है तो 3 का वैल्यू बताइए। तो 3 का वैल्यू आप 30, अर्थात आपने वाटर कितना मिलाया? तो 30 लीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 9th नंबर का है। हमारे पास 80 लीटर वाइन और वाटर है। टोटल मिक्सचर जो दिया है यहाँ पर, टोटल मिक्सचर ये जो दिया हुआ है 80 लीटर का। कितने लीटर का? 80 लीटर, जिसमें अगर वाइन की बात करेंगे तो वाइन का परसेंटेज 60% है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर मेरा 40% होगा क्या? टोटल 100%, 100% में से वाइन 60%, तो वाटर 40%। क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिक्सचर में कितना वाटर मिलाया जाए? हाउ मच वाटर मस्ट एडेड, वाटर कितना ऐड किया जाए कि ये 50% वाइन हो जाए, अर्थात 50% का मतलब 50% वाइन होगा तो 50% वाटर होगा। तो यहां पर आपके पास इनिशियली में 40% है। इनिशियली में कितना है? 40%। जो मिलाएंगे तो वो अपने आप में 100%। अब मिलाने पर ये 50% हो गया। तो 100 से 50 माइनस किया तो 50 आता है, और यहां से 50 से 40 माइनस किया तो हमारे पास 10 आएगा। एक जीरो से कट जाएगा तो यहाँ 5 और 1 का रेशियो बनेगा। तो 5 का वैल्यू हमको कितना दिया है? 80। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 16। यही मिलाया गया क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मिलाया गया क्वांटिटी 1 का वैल्यू
तो आप कहोगे कि 16 लीटर। अर्थात आंसर आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप सभी को 9th नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा आज का 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये 40 लीटर है। टोटल मिक्सचर कितना है? 40 लीटर, जिसमें वाटर कितना है? 10%। प्रेजेंट में वाटर 10% है, तो इसमें कितना वाटर और ऐड किया जाए? तो 100% ऐड करिए। मिलाने पर वाटर कितना हो जा रहा है? 20%। तो यहां से इसको माइनस करिए, 10 आएगा। इसको यहां से माइनस करिए, 80 आएगा। तो ये 8 और 1 का रेशियो बनेगा। यहाँ पर 8 का वैल्यू कितना दिया है? 40। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5। आपको आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन। 11th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारे पास टोटल मिक्सचर क्या दिया है? टोटल मिक्सचर जो दिया है वो 240 लीटर का है। कितने लीटर का? 240 लीटर का। इसमें जूस एंड वाटर है। क्या दिया है आपको? यहाँ पर जूस दिया है और ये वाटर। जूस और वाटर, ठीक। जूस और वाटर, जबकि वाटर आपके पास कितना दिया है? 15%। यहाँ पे 15% तो वाटर है। ये वाटर कितना है? 15% प्रेजेंट में। कह रहा है कि कितना वाटर और मिलाया जाए। तो यहाँ पर मिलाने के लिए बोला है, वाटर ऐड करने के लिए, और वाटर ही ऐड किया जाए तो ये 100% होगा। जो कि मिलाने पर मिक्सचर कितना हो जाए? 25%। तो यहाँ पर 25% रखिए। इसको क्रॉस माइनस करेंगे, 100 से 25, तो आप कहोगे कि 75 आएगा। 15 से 25 माइनस किया जाए, 25 से 15, तो बोलोगे 10। तो 5 से कट करोगे 15 बार में, और 5 से कट करोगे 2 बार में। तो हमें 15 का वैल्यू दिया है कितना? 240। एक का वैल्यू 16 होगा। अगर दो का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 32 हो जाएगा। तो मिलाया गया 100% का वैल्यू दो, तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये 32 हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 12th नंबर का क्वेश्चन, आज का 12वां नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 नंबर का। ये मिक्सचर कंटेनर एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3 के रेशियो में है। हमारे पास एक कंटेनर है। ये है आपके पास एक कंटेनर। इसमें कह रहा है कि अल्कोहल है। क्या दिया है? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल है। और हमको वाटर, यहां पर वाटर, तो अर्थात अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 का रेशियो है। कह रहा है कि इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए मिक्सचर में, तो रेशियो विकास 4:5 हो जाता है। तो केवल हम ओनली वन वाटर मिला रहे हैं क्या इसमें? कितना? ये 5 लीटर। तो ये रेशियो आपके पास एसिड और वाटर का कितना हो गया? 4 और 5 का। ठीक। तो अब आप बताइए, आपके पास यहाँ पर इनिशियली क्वांटिटी कितनी है? एसिड आपके पास 4 था, अब भी 4 है। तो मिलाया गया, मिक्स किया गया वाटर। तो वाटर पहले 3 था, अब कितना हो गया? 5। तो कितना बढ़ रहा है वाटर? 2। 2 अगर बढ़ रहा है तो ये 5 लीटर मिलाने पर एक का वैल्यू 5/2। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दे क्वांटिटी एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। तो जो नया मिक्सचर है, दिए गए मिक्सचर में, तो हमारे पास एसिड का, एल्कोहल का वैल्यू पूछ रहा है। एल्कोहल कितना है? तो आपके पास 4 है। तो 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, अर्थात हमारे पास 10 लीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन ये क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी देख लो। सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? हमारे पास एक मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर, तो यहाँ पर अल्कोहल कितना है? 4x, और वाटर कितना है? 3x बना दो। ये अल्कोहल की क्वांटिटी हो गई और ये वाटर की क्वांटिटी हो गई।
तो हमारे पास कह रहा है कि 4x एसिड है, एल्कोहल है, जिसमें वाटर हमारे पास 3x है। कह रहा है कि इसमें 5 लीटर वाटर मिला दो, यहाँ पर 5 लीटर वाटर ऐड कर दो, तो ये रेशियो जो हो जाएगा 4 और 5 का हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू सॉल्व करके यक्स का वैल्यू लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20x आएगा, इक्वल में 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा 12x आएगा, और प्लस में 20 हो जाएगा। अगर हम 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8x आएगा, इक्वल में 20 होगा। तो यक्स का वैल्यू कितना होगा, 20/8। तो इसको कट करोगे तो 10, 4 से कट किया 5 बार में, और 4 से कट किया तो 2 बार। अगर यक्स का वैल्यू 5/2 आ रहा है तो हमें इनिशियली क्वांटिटी पूछ रहा है, तो अर्थात 4x का वैल्यू, तो 4 × 5/2, तो 2 से 2 कट गया, अर्थात आपके पास 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। हमारे पास यक्स है, क्या है आपके पास, यहाँ पर एसिड। तो एसिड की क्वांटिटी को आप मान लीजिए कितना भाई, यहाँ पर एसिड जो दिया है, और आपके पास क्या दिया, वाटर दिया है, तो वाटर को आप 3x मान लो। कह रहा है कि इसमें कितना एसिड मिलाया जाए, 5 लीटर एसिड फ्यूचर में ऐड कर दिया जाए। तो हमारे पास एसिड कितना था पहले, यक्स था, इसमें 5 लीटर ऐड कर दिया, और वाटर जो क्वांटिटी है वही है। इक्वल में रेशियो कितना हो गया, 1:2 का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस में 10 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 3x हो जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना आएगा, यहां से माइनस करोगे तो यक्स का वैल्यू आपको 10 ही मिलेगा, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो 1x। आंसर यक्स का वैल्यू आया। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है नए मिक्सचर की मात्रा पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो नया मिक्सचर की क्वांटिटी टोटल पूछ रहा है। तो बताइए, आप नए मिक्सचर की मात्रा बताना है कितना लीटर है। तो पहले इनिशियली अगर देखेंगे तो यह 10 लीटर होगा यहाँ पर, और ये कितना होगा 3x, तो माने 30। अर्थात 10 लीटर आपके पास एसिड आएगा तो वाटर कितना होगा, 30 लीटर। दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा, 40। लेकिन 5 लीटर और ऐड करोगे तो 5 लीटर और ऐड कर दो तो ये 45 हो जाएगा। क्या आपको ऐसा क्वेश्चन ये क्लियर हो गया? दूसरा मेथड जो बताया गया वो भी ट्राई कर लो, देख लो। यहाँ पर मेरे पास 1 और 3 का रेशियो है। इसमें कह रहा है कि क्या मिलाने के लिए, तो 5 लीटर आपने एसिड मिला दिया। एसिड हमारे पास 1 के रेशियो में है, और यहाँ 5 लीटर मिला दो, तो ये रेशियो आपके पास 1:2 क्या हो गया, 2 का। बट आप बताओ, एसिड आपने मिलाया तो वाटर आपके पास क्या हो गया, वाटर बदल गया। तो वाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए दोनों कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में सेम होने के लिए मल्टीप्लाई करो, किससे, यहाँ पर 2 से, और यहाँ से किससे, 3 से। ये मल्टीप्लाई करोगे, अगर रेशियो में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दोनों नंबर में होता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। जब इसमें 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास 6 हो गया। क्या आप बताइए, यहाँ दोनों की ये क्वांटिटी वाटर वाटर सेम हो गया, तो सेम है। तो आप बताइए यहां से कितना बढ़ रहा है, एक। एक जब बढ़ रहा है तो यही 5 बढ़ा। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल नए मिक्सचर की क्वांटिटी, तो 3 और 1 दोनों को रेशियो को सम कर दो। 6×3 9, 9 का वैल्यू निकालना है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक, 45, जो कि ऑप्शन नंबर ये। क्लियर है? आपको दोनों लॉजिक बता दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए मिक्सचर ऑफ द 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 4 और 1 का। ठीक है, हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना दिया है, 25 लीटर। अर्थात ये टोटल मिक्सचर है, यहाँ पर टोटल मिक्सचर ये 25 लीटर का दिया है। कितने लीटर का, 25 लीटर का।
जिसमें हमारे पास एसिड का रेशियो, ये है एसिड, और ये है आपके पास वाटर। एसिड 4 के रेशियो में है, वाटर 1 के रेशियो में है। दोनों को मिलाओगे 5, तो 5 का वैल्यू 25, 1 का वैल्यू 5, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 1 का 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 लीटर वाटर मिला दिया, तो इसमें तो कुछ नहीं मिलाया, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर 3 लीटर ऐड करोगे वाटर, तो ये 8 लीटर हो जाएगा। अगर इनको रेशियो में कट करोगे, 4 2 बार में, 4 इसको कितनी बार में, 5 बार, अर्थात आंसर 5:2 के रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए एंड बी आर टू अलाउ गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, गोल्ड और कॉपर मेटल में हमें ए अलाउ में 7:2 के रेशियो में, अलाउ बी में 7:11 के रेशियो में है। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ द अलाउ आर मेल्टेड टू फ्रॉम द थर्ड अलाउ में, तो द रेशियो गोल्ड एंड कॉपर का अलाउ सी में क्या होगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पास एक अलाउ ए है और एक अलाउ क्या है, बी। ये दो अलाउ है। इसमें आपके पास क्या दिया है? गोल्ड दिया है। और इसमें गोल्ड और कॉपर, तो गोल्ड और कॉपर, इसमें भी आपके पास गोल्ड और कॉपर। ठीक है, गोल्ड कॉपर। तो यहाँ गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:, क्या है, 2। इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:11। तो ऐसा क्वेश्चन जब इनको हम तीसरे में मिला दिए, इसको भी इसमें मिला दिया और इसको भी इसमें मिलाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा? ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आए, तो अलाउ ए में आपके पास गोल्ड और यहाँ पर कॉपर, तो गोल्ड किस रेशियो में है? 7 के रेशियो में। कॉपर किस रेशियो में है? 2 के रेशियो में। अलाउ बी में गोल्ड कितना है? 7 के रेशियो में। इसमें कितना है? 11। अब इन रेशियो को सम करो, क्योंकि सम करोगे तो ये 9 आएगा, और इसको सम करोगे तो 18 आएगा। अब आपसे कह रहा है कि ये इक्वल क्वांटिटी के हैं, अर्थात जितना अलाउ इसमें है उतना इसमें भी है, तो दोनों की ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेशियो क्या बनेगा ये नंबर में? तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 14 हो जाएगा क्या, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से, क्योंकि 18 बनाना था। तो ये आपके पास वही रहेगा, इसमें 7 और 11 का। अब बताओ इनको क्या करोगे, दोनों को? तो गोल्ड गोल्ड को एक तरफ, कॉपर कॉपर एक तरफ, तो कॉपर को गोल्ड, कॉपर गोल्ड, इसको ऐड करो। 14 और 7 कितना होता है? 21। और 11 4 कितना होता है? 15। अब ये रेशियो में कट कर दो, 3 पचे 15 और 3 सते 21। तो रेशियो आपका कितना बनेगा? 7 और 5 का रेशियो, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये 15 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हमारे पास ए और बी अलाउ टू अलाउ है, इसमें गोल्ड और कॉपर। एक अलाव का नाम ए है और दूसरे अलाव का नाम बी है। इसमें हमारे पास गोल्ड है और इसमें क्या है? कॉपर। तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या दिया है इसमें? पहले अलाव में 5 और 3 का रेशियो दिया है। दूसरे अलाव में क्या दिया है? 5 और 11 का रेशियो है। अगर हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। इसको सम करेंगे 5 और 11, तो 16 आएगा। अब बताइए, दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, और सेम करने के लिए 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 बनेगा क्या, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बनेगा। यहाँ 1 से वही रहेगा, 5 और 11, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया? 15। और इसको प्लस किया, कितना आ गया? 18। ठीक है, देखिए यही है ना क्वेश्चन भी, 5 और 11, 5 और 11। ठीक, तो 5 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और 2 तिहाई 6। ठीक है, चलो भाई, इसको प्लस किया 15 और ये 18। क्या अब ये कट होगा?
देखो ये आपके पास 5 और 3 का रेशियो है, यहाँ पे 5 और 3 का रेशियो है, 5 3 8 हो गया, और 11 5 16 हो गया, क्योंकि 5 और 11 का रेशियो दिया है। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 16, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ 5 होगा, यहाँ 11, इनको जोड़ दिया 15 और इसको जोड़ दिया 17। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आपका 15 और 17 ये आंसर हो जाएगा, ये इसको जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। चलो, आज का 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारे पास एक अलाव ए और बी अलाव है। इसमें गोल्ड एंड कॉपर इन द रेशियो 5:2 के रेशियो में। ठीक है, तो एक अलाव ए है, इसमें आपके पास गोल्ड है और क्या है, कॉपर। तो गोल्ड किस रेशियो में है, 5, और कॉपर किस रेशियो में है, 2। अलाव भी है क्या, अलाव भी में गोल्ड कितना है, तो 3, और ये 2 के रेशियो में। यहाँ बताओ, दोनों को सम करोगे 7 होगा, यहाँ कितना होगा, 5। तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, और इसमें किससे करोगे, 7, क्योंकि क्वांटिटी दोनों ग्लास का सेम सेम होना चाहिए, सेम बनाने के लिए। तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, क्या आएगा, 25। 5 से मल्टीप्लाई किया, 10। यहाँ 7 से किया तो 21, 7 से किया तो 14, इसको जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ दिया तो 46 हो गया क्या, और इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया, 24 हो गया। इसको अगर 2 से कट किया तो 12 बार में कट होगा, और इसको अगर कट किया तो ये 12 बार में कट हुआ, तो ये 23 बार में कट हो जाएगा। अर्थात आंसर में क्या बनेगा, 23 और 12, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया, 17 नंबर, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। कि कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑफ द अर्थ इज 1:2 के रेशियो में है, और एंड द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर नॉर्थ हेमिस्फीयर में 2:3 का रेशियो है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द लैंड टू वाटर इन द साउथ हेमिस्फीयर में। हमारे पास ये ग्लोब है। इस ग्लोब में अगर पूरे में बात किया जाए तो लैंड एंड वाटर का रेशियो, यहाँ पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है, ये 1:2 के रेशियो में। अर्थात अगर हम इसको कोई वैल्यू सपोर्ट करें जो इनसे कट जाए, तो हम 300 ले लें, एरिया को 300 मान लें। तो ये 300 एरिया को अगर हमने डिवाइड किया तो 150 और 150 हाफ हाफ होगा। ठीक है, 150 और 150। अगर हम यहां पर देखें, टोटल 3 का वैल्यू हमको 300 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 होगा। तो यहाँ पर लैंड टोटल में कितना होगा, 100, और वाटर कितना होगा, 200 होगा। लैंड में 100 होगा, वाटर कितना होगा, 200 होगा। ठीक। अब कह रहा है कि नॉर्थ साइड में जो रेशियो है, यहाँ पर नॉर्थ साइड में लैंड और वाटर का रेशियो 2:3 का। तो नॉर्थ साइड का एरिया कितना है, 150। तो 150 में लैंड और वाटर का रेशियो क्या दिया है, नॉर्थ में। यहाँ पर हमको नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हमको एरिया जो दिया है 2:3 के रेशियो में। तो 2:3, अर्थात ये 5 का वैल्यू हमको कितना हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू हमको 150, एक का वैल्यू हम 30 बताएंगे। अगर एक का वैल्यू 30 है तो इसका मतलब ये 60 हो जाएगा, और यहां पर हमको कितना मिलेगा, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक। अब बताइए, टोटल एरिया में अगर देखा जाए, लैंड कितना है, 100, और वाटर कितना है, 200। तो साउथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर साउथ में, तो साउथ में मेरा कितना होगा, तो टोटल में से यहाँ पर 100 से 60 माइनस करिए नॉर्थ का, और 90 माइनस करिए। ये माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और ये माइनस करेंगे यहाँ 200 में से, तो 110 आ जाएगा। ठीक, इसको अगर कट करेंगे तो 4:11 का रेशियो होगा। तो 4:11 का रेशियो ये कहाँ पर होगा, ये साउथ में।
लैंड एंड वाटर का रेशियो साउथ में जो आएगा वो 4:11 का रेशियो होगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन टू अलाउ ए एंड बी द रेशियो ऑफ द जिंक टू टिन। हमारे पास अलाउ ए है जिसमें जिंक का रेशियो और टिन का रेशियो, जिंक और टिन का रेशियो हमको दिया है 5:2 के रेशियो में अलाउ ए में, और अलाउ बी में क्या दिया है, ये 3:7 का रेशियो है। जबकि इनकी क्वांटिटी हमको दिया है, अलाउ ए की क्वांटिटी 7 kg दिया है और अलाउ बी की क्वांटिटी 21 kg दिया है। इनको अगर हम सम करेंगे तो 7 आ रहा है, यहां पर क्लियर है। लेकिन यहां पर सम करने पर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, इनको सम करने पर 21 आ रहा है। सॉरी, ये 4 के रेशियो में। अर्थात 7 का वैल्यू अगर हमको 21 दिया तो 7 से डिवाइड करेंगे 3 बार। तो यहाँ पर जिंक और अलाउ ए में जिंक और टिन का रेशियो 5 और 7 का, 5 और 2 का ही रहेगा। लेकिन अलाउ बी में तो ये 9 के क्वांटिटी में होगा और ये 12 के क्वांटिटी में होगा। तो इनको ऐड करोगे तो ये 14 होगा और इसको ऐड करोगे तो 14। अर्थात रेशियो में सम करोगे अलाउ सी में तो 1:1 का रेशियो होगा। अर्थात हमें नई मिश्र धातु में टिन और जिंक और टिन का रेशियो पूछ रहा है, तो अलाउ थर्ड में, तो ऑप्शन ये फोर्थ राइट आंसर होगा। क्लियर। तो लास्ट नंबर आज का हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। इन टू अलाउ ए एंड बी द रेशियो ऑफ द जिंक टू टिन 3:2 के रेशियो में। हमारे पास एक अलाउ ए है जिसमें जिंक का रेशियो और टिन का रेशियो, इसमें 3:2 के रेशियो में है, और अलाउ बी में 2:1 का रेशियो है। इन दोनों को जोड़ा तो 5 और इन दोनों को जोड़ा 3, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू कितना दिया है, 40 kg, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 60 kg। अर्थात क्वांटिटी में दोनों को सम करके इसको 5 से डिवाइड करो और इसको 3 से। 5 से डिवाइड किया तो 8 बार, अर्थात जिंक की क्वांटिटी 24 होगा, अगर टिन की क्वांटिटी 16 हो जाएगा। तो यहां पर 20, तो 20 दूना 40 हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा 20। इनको ऐड करो तो ये 36 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 64। तो इसको कट करोगे किससे, 4 से। 4 इसको 9 बार में कट करेगा, तो 4 इसको कितनी बार में कट करेगा, 16 बार में। अर्थात रेशियो 16 और 9 का रेशियो होगा क्या, तो 16 और 9 का रेशियो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।